अस्सलाम वालेकुम। लाहौर नामा के साथ मैं हूं आपका होस्ट उसामा बिन उबैद। नाजरीन, आजकल के बच्चे खेलों के मैदानों में कम जबकि मोबाइल स्क्रीन पर ज़्यादा नज़र आते हैं। ये तब्दीली एक खामोश तब्दीली है जिसके बड़े गहरे असरात हैं। दुनिया में कुछ ममालिक ऐसे हैं जो बच्चों के सोशल मीडिया ऐप के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने जा रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब दो ममालिक ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस 16 साल से कम उम्र बच्चों के मोबाइल फ़ोन के सोशल मीडिया ऐप के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी लगा चुके हैं। हमारे मुल्क में भी ये मसला बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि हमारे बच्चे खाना नहीं खाते जब तक उन्हें मोबाइल ना दिया जाए। इस हवाले से आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे, नौजवानों से जानेंगे कि वो क्या समझते हैं, वालिदैन से भी बात करेंगे और इसके क्या असरात हमारी ज़हनी और जिस्मानी सेहत पर मुरतब होते हैं, उस बारे भी माहिर नफ्सियात से बात करेंगे। मुझे ये बताएं कि आपके घर में जो बच्चे हैं मोबाइल कितना यूज़ करते हैं? बहुत ज़्यादा करते हैं और पेरेंट्स को उनको रोकना चाहिए। मैं तो रोकता हूँ। मैंने तो अब ये उनको कह दिया हुआ कि जी 10 बजे के बाद मैं किसी को जागता ना देखूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और नहीं करना चाहिए। और इसमें थोड़ी सी जो है यानी आप देखें ना, जब आप यूज़ कर रहे हैं आपको नहीं पता क्या इसमें आ जाए, बच्चे ने वो देखना है कि नहीं देखना। तो इसलिए मैं तो इन चीज़ों के बहुत अगेंस्ट हूँ और कोशिश करनी चाहिए हर पेरेंट्स को। गो के आजकल बच्चे आपके सामने ही हैं, वो नहीं सुनते, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि ये यूज़ ना करें। और अगर करें तो कोई ऐसी होनी चाहिए ऐप वगैरह, कोई ऐसा लॉक वगैरह होना चाहिए ताकि वो सिर्फ उनके काम की चीज़ आए। जो बाद औक़ात आप देखें ना, अचानक कोई आप ऐसी वल्गर चीज़ आ जाती है, कोई ऐसा इंसिडेंट आ जाता है जो बच्चों को नहीं देखना चाहिए, तो वो बड़ी फिर वो है। अंकल, मुझे ये बताएं कि आपने ज़िंदगी गुजार दी, हमारी एज के बच्चे भी देखे, हमसे छोटे भी देखे, आपकी एज के लोग भी आपके साथ, तो आपने क्या फ़र्क देखा आपकी एज के लोगों में, हमारी एज के लोगों में, जो हमसे बाद आ रहे हैं उनमें क्या बिहेवियर चेंज देखा आपने? हम जब थे ना तो हमारा ये होता था कि दौड़ भाग। मुझे याद है कि इधर से खाना खाते थे, उधर जाकर क्रिकेट खेली, फुटबॉल खेला। आपको पता उस वक्त हर गुल्ली डंडा, फुटबॉल, कंचे, जो भी मतलब। अब आज वो नहीं है। और अब ये देखें कि वो बच्चे एक्टिव थे, सारा दिन दौड़ भाग करते थे। अब वो सारे दिन मोबाइल लेकर बैठे रहते हैं। ना इनकी ग्रोथ है, ना इनमें स्टेमिना है, ज़रा सा काम करे थक जाते हैं। तो उनका बिहेवियर कैसा है? बिहेवियरल चेंज क्या देखा? चिड़चिड़ापन, क्योंकि रिसर्च कहती हैं कि चिड़चिड़ापन आ जाता है और ये बच्चे ज़्यादा बेचैन हैं। बिहेवियर इनमें मैंने ये देखा है कि ये आप यानी बात सुनते नहीं हैं। यानी वो ये समझते हैं कि आज के जो बच्चे हैं वो ये समझते हैं कि हम इनसे ज़्यादा जानते हैं। यानी जो हमारी जनरेशन है इनको ऐसा वो नहीं पता जो हम ये इस पे यानी जाके। क्या वजह है इसकी? क्या समझते हैं इसके पीछे? क्या वजह है? वो ऐसा क्यों समझते हैं? वो इसलिए ये बात समझते हैं कि वो समझते हैं कि जो आज का दौर है, यानी मोबाइल हमारे हाथ में है, पूरी दुनिया हमारे हाथ में है। जो लेटेस्ट खबर है हमें पता है, जो लेटेस्ट मतलब जो भी कुछ आ रहा है लेटेस्ट, वो हमारे हाथ में है। जबकि हमारे दौर में आपको पता है एक टीवी होता था, पीटीवी, और या कोई बड़ा लोग होते थे, वो कहते थे बीबीसी देख लें यार, उसमें खबर सही आएगी। तो वो कहते हैं ये हमारी सारी दुनिया हमारे हाथ में है। लेकिन अंकल, दूसरी जानिब जो आजकल के बच्चे हैं वो ये भी कहते हैं कि हमें इंफॉर्मेशन का समंदर एक मिल गया और हम उससे इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं। इसमें देखें, मैंने आपको पहले ये बात कही, इन्फॉर्मेशन तो है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर वो इसको बेसिकली इल्म के लिए यूज़ करें, पढ़ाई के लिए यूज़ करें, और वो भी एक टाइम ये। लेकिन इसमें दूसरी बात यह है ना कि आजकल का जो 5 साल का बच्चा है उसे भी जिसने फ़ोन दिया है वो उसके माँ बाप ने दिया ना, वो खुद जाके फ़ोन तो ख़रीदा नहीं, तो उसमें हमारी भी जिम्मेदारी है। बिल्कुल है। और मैं समझता हूँ छोटे बच्चों को तो बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। मैं अपनी बात करता हूँ, जब मेरे बच्चे कम से कम 10th में गए हैं, कम से कम 10th में, तो मैंने उनको फ़ोन दिया। लेकिन हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोग भी हैं ना जिनके बच्चे खाना नहीं खाते जब तक उनके पास मोबाइल ना हो। जी ऐसे ही है, बच्चे सोते नहीं है, बच्चे रोते हैं, आप उनको मोबाइल ना दें वो रोते हैं, ना खाना खाते हैं ना कुछ। वो जब तक आप उनको मोबाइल नहीं देंगे, इवन जो बहुत छोटा बच्चा है, मैं जस्ट आप उसको जब तक मोबाइल नहीं देंगे वो दूध नहीं पिएगा, वो रोएगा, वो लेटेगा, उल्टियाँ हरकतें करेगा। जब उसको आप मोबाइल पकड़ाएंगे, वो एक हाथ से मोबाइल देख रहा, दूसरे हाथ में उसका फीडर मुँह में है। और ये सारी गलती मैं इसमें पेरेंट्स की समझता हूँ, क्योंकि आप उनको आदत डालते हैं। अब पेरेंट्स का क्या होता है कि चलो ये अपने लगा रहेगा तो हम इजी हो जाएंगे।
जो मदर्स हैं उनका यही है ना कि हमें बच्चे को उठा के उसको चुप कराना पड़ेगा, लेकर घूमना पड़ेगा। हम इसको मोबाइल पकड़ा देते हैं, ये अपना लगा हुआ, हम इजी हैं, गप्पे लगा रही हैं, जो मर्जी कर रही हैं। इसमें पेरेंट्स का बहुत कसूर है। बच्चों को हैंडल करने के लिए वालिदैन को क्या करना चाहिए? क्या मोबाइल देना बेहतर है या इसके मुतबादिल कुछ करना चाहिए? इस हवाले से हमने साइकोलॉजिस्ट से बात की, उन्होंने क्या कहा वो भी आपको सुनाते हैं। बच्चों को हैंडल करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं जो इस माशरे में राइज थे। जब मोबाइल पहले नहीं होता था तो हम लोग कैसे उनको हैंडल करते थे? बच्चों को ज़रा भगाएं, दौड़ाएं, खिलाएं, उनको फिज़िकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें, उनको कोई किताबें पढ़ने में लगाएं, को उनसे बातें करें, को उनसे कहानियाँ उनको सुनाएं, को उनकी कहानियाँ सुनें। ये तो कोई बात नहीं है कि जी बच्चों को हैंडल करने का सिर्फ एक ही तरीका है मोबाइल। हाँ, बहरहाल ये ज़रूर हम कह सकते हैं कि बच्चों से जान छुड़वाने का ये तरीका ज़रूर है कि ये मोबाइल माँ बाप बच्चों को दे देते हैं। हैंडल करने के तो 20 तरीके हैं। आप देखें कि हमसे जो पहले वाली जनरेशन थी उन्होंने किस तरह बच्चों को हैंडल किया। तब तो मोबाइल फ़ोन इतने होते नहीं थे, तो ये तो बहुत सारे हमारे पास तरीके हैं अगर कोई करना चाहे तो। लेकिन आजकल मामलात इस तरह के हैं कि माँ बाप भी फ़ोन में घुसे हुए हैं और बच्चों को हैंडल करने के नाम पे उनको फ़ोन पकड़ाया हुआ है, जिसकी वजह से बच्चे इसके आदी हो गए हैं। क्या हाल है? ठीक हूँ। मोबाइल यूज़ करते हो? हैं? मोबाइल यूज़ करते हो? क्यों मोबाइल क्यों यूज़ करते हो? बोलो ना। टिकटॉक चलाती हो, बोलो। टिकटॉक चलाती। मोबाइल पे क्या देखते हो? टिकटॉक। टिकटॉक देखते हो? टिकटॉक अच्छी लगती? जी। हैं? मोबाइल के बगैर खाना खा लेते हो कि मोबाइल के साथ खाना खाते हो? मोबाइल के साथ खाने। मोबाइल के साथ खाना खाते हो? क्यों? वैसे भूख नहीं लगती? नहीं। बेटा क्या एज है आपकी? मेरी 12 साल। मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हो? मेरा अपना है। आपका अपना है? जी। इस एज में मोबाइल? जी। क्या करते हो मोबाइल पे आप? गाने सुन लेता हूँ, पर खेल लेता हूँ और व्हाट्सएप भी है। क्या खेलते हो? मैं खेलता हूँ, गाने सुनता हूँ, पर खेलता हूँ। गेम खेलते हो? जी। कौन सी गेम खेलते हो? बी फायर? यार जी। उसमें क्या करना होता है? बंदे मारने होते हैं, सामने वाले 15-20 बंदे होते हैं, उनको मारना होता है। टारगेट ट्रैक्स आपका है। मतलब आप उस गेम में लोगों को मारते हो? जी, टारगेट है एक आपका, ये है। तो आप जब टारगेट पूरा करते हो तो अच्छा लगता है? लेवल भी बढ़ते हैं, उसके पैसे भी बढ़ते हैं। पैसे मिलते हैं? आईडी की रेट बढ़ जाता है। इस वक्त मेरी आईडी 15,000 रुपये की है। मैं बाहर सेल करूँगा 15,000 की सेल होगी। ये है, इसके महीने बाद वो भी होती है, महीने या साल बाद वो होता है, वो लगता है मैच लगता है। पता नहीं कहीं जाते हैं ना लोग, पर मेरी अभी इतनी आईडी नहीं हुई कि मेरा मैच लगेगा। तो आपको इस गेम में बंदे मारना अच्छा लगता है? बहुत मज़ा आता है इसमें। ग्लू वाल हर चीज़ लगानी होती है, बहुत मज़ा आता है इसमें। बंदे लेना, उनको मारना बहुत अच्छा लगता है। टिकटॉक भी यूज़ करते हो? करता हूँ। उस पर क्या देखते हो? टिकटॉक पे वही आते हैं कि लड़कियाँ डांस कर रही होती हैं, लड़के डांस कर रहे होते हैं, वही वीडियो आती हैं सारी। डांस की वीडियो देखते हो? जी, कभी कभी आ जाती है जब ज़्यादा खेलें, 2-3 बजे तक खेलें तो आ जाती है। फिर 2-3 बजे तक गेम खेलते रहते हो? फिर ख्वाब में गेम आती है? फिर कभी कभी आ जाती है, डर जाता हूँ कई बार। मोबाइल यूज़ कर फिर डर जाते हो? कई बार हुआ ऐसे। फिर डर के जब उठते हो तो क्या करते हो? फिर नींद नहीं आती। अम्मा पापा मना नहीं करते? करते हैं, पर हम कंबल में मुँह छुपा के खेलते हैं। मोबाइल तो आपको अम्मा पापा ने लेके दिया ना? नहीं, खुद फिर? लिया है। खुद कैसे ले लिया? यहाँ पे मैं काम करता हूँ, यहाँ से पैसे जोड़ के लिया है। भाई क्या हाल है? जी ठीक ठाक। अच्छा मुझे बताएं किस एज में फ़ोन यूज़ करना शुरू किया? मैंने फ़ोन मुझे मुझे मिला नहीं था, मुझे खुद 9th और 10th ग्रेड में जाके मुझे फ़ोन मिला। तो अराउंड मेरी एज उस वक्त 14 से 15 साल थी। स्क्रीन टाइम कब से शुरू कर दिया था? 14-15 साल में आपको अपना फ़ोन मिल गया, लेकिन आपने मोबाइल वैसे देखना कब से शुरू कर दिया? जैसे आप कार्टून्स हो गए या मुख्तलिफ इंफरटेनमेंट की चीज़ें? नहीं, मुझे शुरू से भी फ़ोन यूज़ करना मुझे अलाउड नहीं था। मैं टीवी वगैरह जो घर वाले बैठ के देख रहे हैं, खाना खाते वक्त देख रहे हैं, तो तभी बस फ़ोन यूज़ करना, वो टीवी देखना अलाउड था, फ़ोन यूज़ करना अलाउड नहीं था मुझे। तो स्क्रीन टाइम मेरा उस वक्त भी बहुत थोड़ा सा ही था, सिर्फ खाना खाते वक्त देख लिया। और बाकी घर वाले भी बस यही प्रमोट करते हैं कि आप फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ की तरफ ज़्यादा जाएँ, फ़ोन वगैरह ना यूज़ करें। जैसे आप बता रहे हैं कि 14 से 15 ईयर्स की एज में आपको फ़ोन मिल गया, लेकिन पूरी दुनिया में अब आहिस्ता आहिस्ता वो सोशल मीडिया ऐप्स को बंद कर रहे हैं 16 ईयर्स से कम। तो हम इस मुल्क में रहते हुए अक्सर ये देखा गया है कि हमारे बच्चों को 14-15 ईयर्स की एज में मोबाइल दे दिया जाता है। आप समझते हैं ये बेहतर है?
ये बेहतर उस सेंस में अगर वालिदैन अपनी बच्चों की तबीयत उसी हवाले से करें, क्योंकि जैसे ही वालिदैन अपनी बच्चों की तबीयत करेंगे वो उसी के मुताबिक ही अपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करेंगे। वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल पॉजिटिव भी हो सकता है, जैसे अगर वो कोई प्रोडक्टिव काम करें, कोई अपना बिज़नेस वगैरह स्टार्ट करें, या उसका नेगेटिव भी यूज़ कर सकते हैं कि वो सिर्फ स्क्रॉलिंग वगैरह कर रहे हैं, वो सिर्फ उनका कोई मकसद नहीं है फ़ोन इस्तेमाल करने का, वो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो नेगेटिव है। वो सिर्फ और सिर्फ वालिदैन की तरबियत पर डिपेंड करता है कि उन्होंने अपने बच्चों को किस तरह बड़ा किया। मुझे ये बताएं कि आपके घर में कोई छोटी एज के बच्चे मौजूद हैं? छोटी एज के बच्चे मेरे मामू के बेटे हैं, वो मोबाइल यूज़ करते हैं? वो छोटी उम्र थे, जब वो छोटे छोटे थे तो उन्हें पोइम्स, वो जो मामी वगैरह थी वो उन्हें बस फ़ोन पकड़ा देती थी और वो पोइम्स वगैरह देखते थे। इसका मतलब है कि फ़ोन यूज़ तो वो कर रहे हैं ना? जी जी, वो फ़ोन शुरू से यूज़ कर रहे हैं कि जब छोटे छोटे थे तब से वो यूज़ कर रहे हैं फ़ोन। आजकल के बच्चों में ये भी देखा गया है कि वो खाना नहीं खाते अगर उन्हें मोबाइल ना दिया जाए या उन्हें कोई काम कहा जाए, तो वो कहते हैं कि हम काम तब करेंगे अगर आप हमें अपना फ़ोन यूज़ करने के लिए दें। जी जी, वो और ये चीज़ वो उनके अंदर एग्रेसिवपन एक ले आती है कि वो बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, वो चीज़ें तोड़ने लगते हैं, वो गुस्सा करते हैं और वो कुछ भी नहीं करते जब तक उनको फ़ोन ना दिया जाए। तो ये एक एडिक्शन है, जिस तरह नशे की एडिक्शन लगती है बच्चों को या बड़ों को, उसी तरह फ़ोन की भी एक एडिक्शन है। तो ये एक बहुत बुरी चीज़ है। फ़ोन एक एडिक्शन है, और इस हवाले से जब हमने साइकोलॉजिस्ट से बात की, उन्होंने क्या कहा आपको भी सुनवाते हैं। जी देखिए, जहाँ तक फ़ोन की बात है, फ़ोन एक एडिक्शन, एक नशा तो बहरहाल बन चुका है, लेकिन ये इस नशे की, इस एडिक्शन की आदत हमने खुद अपने आप को लगाई है। और बाय द वे ये कोई फ़ख्र की बात नहीं है ये कहना। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी फ़ोन जी एडिक्शन है, तो ये जो कोई भी किसी भी किस्म का जो नशा करना चाहे, पहले ज़माने में हम कुछ खाते पीते थे लोग, जो खाने पीने का नशा होता था, आजकल फ़ोन उसी तरह का नशा बन गया है। अगर फ़ोन ना हो, इंटरनेट ना हो, सोशल मीडिया ना हो, तो हमारी वही हालत हो जाती है जो किसी जो शख्स है जिसको नशा ना मिले उसकी उसी तरह की हालत होती है। तो ये कोई फ़ख्र की बात नहीं है। एडिक्शन किसने लगाई? ये आपने खुद अपने आप को एडिक्शन लगाई। और एडिक्शन कैसे लगती है? जब हम किसी काम को ज़रूरत से ज़्यादा करना शुरू कर दें और ऐसा काम जिसमें मज़ा आना शुरू हो जाए। तो फ़ोन की एडिक्शन जो है वो बिल्कुल वैसी ही है जैसी कि किसी नशा आवर अद्वियात का या चीज़ों का इस्तेमाल करना, और बाय द वे इसके नुकसानात भी उतने ही हैं। तो ये कोई फ़ख्र की बात नहीं है कि अगर कोई कहता है कि जी मुझे फ़ोन की एडिक्शन है। बहरहाल ये एक नशा है जिससे आपका जहन भी मफलूज हो रहा है और आपका जिस्म भी मफलूज हो रहा है। अच्छा, आपने ये बताया मुझे कि एडिक्शन है, तो आप क्या समझते हैं कि आपकी जनरेशन, हमसे तो आप छोटे ही हैं, आपकी जनरेशन ने 14 ईयर्स की एज में फ़ोन यूज़ करना शुरू किया, उसके बिहेवियर में और हमारी जनरेशन जो आपसे बड़े हैं उनके बिहेवियर में आपने क्या फ़र्क देखा? क्योंकि हमें अप्रोक्सीमेटली 20-22 साल की एज में जाके फ़ोन मिला था। जी जी, तो उसमें सिर्फ फ़र्क ये है कि जो बड़े लोग होते हैं उन्हें थोड़ी समझ होती है, छोटे लोग होते हैं उनका दिमाग फुली डेवलप नहीं होता। मतलब वो तब से फ़ोन यूज़ करते हैं, उनकी ये आप थोड़ा मेडिकली भी देखेंगे कि जो शुरू से फ़ोन यूज़ करते हैं उनके दिमाग की ग्रोथ भी प्रॉपर नहीं होती। तो उनके एक ओवरऑल इंटेलिजेंस में, उनके आईक्यू में और ओवरऑल उनकी डेवलपमेंट में, स्टेमिना में, हेल्थ प्रॉब्लम वगैरह सारी कॉम्प्लिकेशन उसके अंदर राइज होती हैं छोटे बच्चों में। और जो बड़े लोग हैं वो ऑब्वियसली हम उनको बाद में फ़ोन मिला है, उनके अक्ल थी, वो जहानत थी, आईक्यू भी उनका ज़्यादा था, तो वो उसका एक अच्छा इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, जनरेशन जी के बारे में कहा जाता है कि उनमें बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन भी है और वो ज़्यादातर बेचैन नज़र आते हैं। वाकई आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं ऐसे ही हैं? जी जी, वो फ़ोन, अब जैसा कि मैं अपने दोस्त की गैदरिंग में बैठा हूँ तो वो सारे अपने फ़ोन पे लगे होंगे। उनका जो एक सोशलाइज़ करने का जो एक होता है ना जज्बा कि दोस्त वगैरह बैठे हैं आपस में बातें वगैरह कर रहे हैं, वो ज़्यादातर सिर्फ अपने फ़ोन पे लगे रहते हैं। और सारे लड़के बैठे हैं अपने फ़ोन पे, खाना खा रहे हैं तो फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो ये बहुत ही बुरी चीज़ है। अच्छा, तो आप ये समझते हैं कि अगर हुकूमत चाहे या जैसे दुनिया में 16 ईयर से कम सोशल मीडिया ऐप्स के इस्तेमाल पर पाबंदी लगी है, अगर हुकूमत ऐसी पाबंदी लगाए तो आपकी जो जनरेशन है, जो जेन ज़ी है, क्या इसको प्रमोट करेगी कि ऐसा होना चाहिए या नहीं? ये कोई भी प्रमोट नहीं करेगा। मतलब क्या वजह है? अगर या किसी भी आप बच्चे से अगर आप फ़ोन ले लें, मैंने अभी आपको जो एग्जांपल दिया कि आप छोटे बच्चे से देखिए, हम भी तो बड़े हुए,
हम भी फ़ोन के बगैर बड़े हुए। हम तो रात को हमारी माएँ हमें कलमे पढ़ाकर नमाज याद करवाकर फिर सुलाते थे। आप लोग पोइम्स वगैरह देखते हैं, आप वो कहते हैं कि जी हम लोग जो है फ़ोन में ये चीज़ें याद करते हैं, हालांकि ऐसा है नहीं, सिर्फ 10% लोग ऐसा करते होंगे। तो नहीं, यही बात है कि मतलब ये फ़ोन यूज़ करने का एडिक्शन है कि मतलब आप अगर एक बिल्कुल एकदम से उनसे ले लेंगे तो वो उस बात का एक नेगेटिव रिस्पांस देंगे, उस बात एडिक्शन का एक वो सिम्टम देंगे, विड्रॉल सिम्टम देंगे, कहेंगे कि आपने हमसे क्यों लिया, हमने ये बात करनी होती है, हमने अपने दोस्तों से बात करनी होती है और हमें उनकी लाइफ है ना, मतलब एक स्पार्क ख़त्म होती है उनकी लाइफ से, तो वो उसका एक एग्रेसिव बिहेवियर शो करेंगे। और कोई भी जेन ज़ी का लड़का या लड़की इस बात को खुश नहीं होगा कि मतलब उससे फ़ोन लिया जाए। इसका मतलब आप कह रहे हैं कि ग्रेजुअली इस पे पाबंदी लगनी चाहिए, एकदम पाबंदी नहीं लगानी चाहिए। ग्रेजुअली भी पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, लेकिन इस पे एक पाबंदी के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। पाबंदी के ख़िलाफ़ भी नहीं हूँ मैं, कह रहा हूँ कि इसका यूज़ पॉजिटिव होना चाहिए बस। इसका मतलब वो प्रोडक्टिव इस्तेमाल करें ताकि इसमें है ना उनके अपने फ़ायदे की चीज़ हो, कोई स्किल सीखें, कोई AI वगैरह बहुत चीज़ें हैं कि वो दुनिया के अपनी ज़िंदगी सही करने के मुताबिक चलें। आपका शुक्रिया। मज़ीद लोग हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। क्या एज है आपकी? मैं 16 जनवरी को 18 का हूँ। 16 ईयर्स। 16 जनवरी को 18 का हूँ। 18 के हो गए हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि फ़ोन यूज़ करना कब शुरू किया? फ़ोन मुझे तो मिल गया था 4 क्लास में, मैं अब्रॉड 4 क्लास में। अच्छा, क्या आपने 4 क्लास में मोबाइल यूज़ करना शुरू कर दिया? आपने अपनी ज़िंदगी में क्या चेंजिंग देखी मोबाइल यूज़ करने के बाद? आप समझते हैं कि इससे मेरी ज़िंदगी में ये बेहतरी आई? मेरे हिसाब से ना फ़ोन में बिज़ी यानी रह के उस एज में मैं अब ये सोचता हूँ कि उस एज में मैं फ़ोन में बिज़ी रह के ना काफ़ी बुरी कंपनी से भी बचा रहा, जिस तरह होता है क्लास वगैरह में, इस तरह की कंपनी से बचा रहा, यानी बिज़ी रह के ना अपनी पिक्चर्स वगैरह ले लेता था, इस तरह की आर्टिस्ट टाइप। वो जो सोशल मीडिया नहीं यूज़ करते थे? नहीं करता था मैं तब से। तो 4 साल की एज से? नहीं 4 क्लास 4 क्लास से आप अप्रोक्सीमेटली होंगे 8 साल के। हाँ जी, 8-9 साल जी। पूरी दुनिया में रिसर्च है कि 16 ईयर से कम बच्चे को सोशल मीडिया ऐप का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और दुनिया में कुछ ममालिक हैं, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जो बैन लगा चुके हैं, और मज़ीद मुल्क जो हैं वो भी इस बारे सोच रहे हैं। लेकिन हमारे मुल्क में ये जो है आम बात है कि हम छोटे बच्चे को भी फ़ोन दे देते हैं, जिससे वो चिड़चिड़ा भी होता है, उसकी ज़िंदगी पे बैड इम्पैक्ट भी पड़ता है। ये बेसिकली ना बच्चे पे डिपेंड करता है। अब वो चाहे तो फ़ोन को डिसेंटली यूज़ कर सकता है, वाइजली यूज़ कर सकता है, और बच्चे के ही हाथ में होता है कि वो उसको अनएथिकल यूज़ भी कर सकता है उसका फ़ोन का। ये बच्चे पे डिपेंड करता है। ये आप एग्री करते हैं इस बात से? नहीं, मैं यही कहूँगा कि जब ये जिस तरह बता रहे हैं कि इनको 4 क्लास में फ़ोन मिला, अगर इतनी यंग एज में अगर आप बच्चे को फ़ोन दे देंगे, उस एज में बच्चे को गलत सही का डिफरेंस नहीं पता होता। बच्चा जब मैच्योर होता है, 18 साल का होता है, तब उसको पता चलता है कि वो क्या सही कर रहा है और क्या गलत कर रहा है। ठीक है, एक नाबालिग बच्चा या छोटा बच्चा, उसको इस चीज़ का पता ही नहीं कि मैं क्या सही कर रहा हूँ, क्या गलत कर रहा हूँ। अगर वो कोई गलत काम भी करता है तो उसको यही लगता है कि मैं सही कर रहा हूँ। तो इसी तरह के यंग एज में बच्चों को फ़ोन नहीं देना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, और अगर देना भी चाहिए एक रिस्ट्रिक्शन लगा के, प्रॉपर पेरेंट्स की तरफ से सर्विलेंस होनी चाहिए, बच्चे की फ़िल्टर होना चाहिए, और एक मखसूस वक्त के लिए बच्चे को फ़ोन देना चाहिए। बच्चों को किस एज में फ़ोन देना चाहिए, इस हवाले से हमने साइकोलॉजिस्ट से बात की, उन्होंने क्या कहा आपको भी सुनाते हैं। देखिए जी, बच्चों को तो किसी भी एज में फ़ोन नहीं देना चाहिए, लेकिन ये है कि बाज़ औक़ात मजबूरी होती है कि बहुत कुछ ऐसे मामलात होते हैं, कुछ एजुकेशनल पर्पसेस के हवाले से बच्चों को फ़ोन दिया जा सकता है, या थोड़ी देर के लिए बच्चों को फ़ोन दे सकते हैं। अब बच्चों को फ़ोन देने के 2 तरह के नुकसान होते हैं। एक तो जो स्क्रीन से बच्चे अटैच हो जाते हैं, उससे ज़ाहिर बात है बच्चे फिर पढ़ाई से दूर भागते हैं, और वो सिर्फ स्क्रीन की वजह से ही, जो फ़ोन की या टैब्स वगैरह की स्क्रीन है, उससे बच्चों को ज़हनी व नफ्सियाती अमराज बहुत ज़्यादा बच्चों के बढ़ जाते हैं। लेकिन इसका दूसरा एंगल ये भी है कि बच्चों को फ़ोन इसलिए भी नहीं देना चाहिए कि बच्चे फ़ोन पे देखते क्या हैं। बहुत सारा ऐसा कंटेंट है जो कि हमारे बच्चे आजकल फ़ोन पे देखते हैं और वो बच्चों के देखने वाला नहीं है। बहुत सारे ममालिक ने ये पाबंदी लगा दी है कि 16 साल से कम उम्र का कोई भी बच्चा जो है वो फ़ोन वगैरह यूज़ नहीं कर सकता। अब क्योंकि कंटेंट ऐसा बच्चे कंज्यूम करते हैं, ऐसी चीज़ें देखते हैं जो कि बिल्कुल बच्चों के देखने वाला नहीं है, तो बच्चों का अभी जहन छोटा होता है, यानी कि
कि उनकी जहन साजी हो रही होती है, उनका ब्रेन जो है उसकी डेवलपमेंट हो रही होती है। फ़ोन किसी भी हद तक जो है उनकी जो जहनी व नफ्सियाती सेहत को मफलूज करता है। और सबसे बढ़ के बात कि वो फ़ोन पे कंटेंट क्या देख रहे हैं, इससे हमारे बच्चों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहे हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जितना बच्चों को फ़ोन से आप दूर रख सकें उतना इनको दूर रखना चाहिए। लेकिन कुछ पर्पसेस जैसे कोई एजुकेशनल पर्पसेस हैं या कुछ और मामलात हैं जिनको बच्चे क्रिएटिविटी के हवाले से, उसमें थोड़ी देर के लिए बच्चों को फ़ोन दिया जा सकता है। उनका ये देखा, उनकी मेंटल हेल्थ काफ़ी मतलब जो सोचने का नज़रिया हमसे काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ उनका रहा है। ठीक है, वो बच्चे बड़े ना रिजर्व्ड होकर रहना शुरू हो गए थे। ठीक है, सोशलाइजिंग अगर बिल्कुल ना हो बच्चे की, बच्चा मोबाइल में घुसा रहे और वो टॉक्सिक कंटेंट फीड उसको आप करवाते रहें, तो बच्चे की जो फिज़िकल जो उसकी सेहत है उस पर तो फ़र्क पड़ता ही पड़ता है, उसकी जो दिमागी सेहत है उस पर ज़्यादा पड़ता है। ये सोशलाइजिंग भी एक बड़ा इम्पैक्ट है कि जो हमारे बच्चे हैं वो मोबाइल यूज़ करते हुए तो बड़ी अच्छी तरह बात करेंगे, लेकिन अगर उन्हें बाहर जाके मुख्तलिफ लोगों से इंटरेक्ट करना पड़े तो बहुत कम इंटरेक्ट करते हैं। वो किसी महफिल में बैठे हों तब भी फ़ोन ही यूज़ कर रहे होते हैं। इसके पीछे ये वजह है ना कि हम लोग फ़ोन में इतने घुस चुके हैं कि उसके बाद हम कोई और चीज़ देखते ही नहीं है। मेरे हिसाब से ना तो आजकल की जो जेंजी है ना, ये क्या करते हैं, अगर इनको कोई बंदा सामने अच्छी वाइब पता होगा आप लोगों को, अगर सामने वाले से अच्छी वाइब नहीं आ रही, बता दें वाइब का मतलब क्या है। वाइब यार यानी कि फीलिंग होती है ना। अब मुझे फॉर एग्जांपल भाई से अच्छी फीलिंग नहीं आ रही, अब भाई मेरे साथ इंटरेक्ट करना चाह रहे हैं और लेकिन अब मुझे भाई से अच्छी फीलिंग नहीं आई, मैं इंटरेक्ट ना करने के लिए ना मैं फ़ोन यूज़ करूँगा, वरना मेरे हिसाब से फ़ोन का इतना नहीं होता। अगर लेकिन मेरे भाई हमने देखा है कि जो हमारे हमसे छोटी एज के दोस्त हैं ना, हमारे भाई हैं हमारे छोटे, वो जब किसी महफिल में बैठे होते हैं, खाने की टेबल पे बैठे होंगे, आप अक्सर रेस्टोरेंट में जाएंगे वहाँ वो अपना फ़ोन ही यूज़ कर रहे होंगे, 5 लोग बैठे होंगे, 5 के 5 अपने फ़ोन पे लगे होंगे। वो तो बहुत गलत है, फैमिली टाइम में तो बहुत गलत है। इसमें तो आप बताएं, ऐसा होता नहीं है? होता नहीं है, होता है, इर्द गिर्द आपके होता है। हर फैमिली का सिनेरियो डिफरेंट हो सकता है, आपकी फैमिली में नहीं है, दैट्स अ गुड थिंग, लेकिन आप अपने इर्द गिर्द देखें ना, हो तो यही रहा है। हो तो यही रहा है, ये एक वर्स्ट सिनेरियो बना हुआ है और ये अब इसको हम अवॉइड करना ना बहुत डिफ़िकल्ट है। सोशल इंटरेक्शन इसका मतलब है कम कर रहा है मोबाइल हमारा। हाँ, कहीं ना कहीं तो इफ़ेक्ट करता है, हमारी सोशल एनर्जी ड्रेन कर दी है मोबाइल ने। सोशल एनर्जी ड्रेन कर देता है। बेसिकली ना फ़ोन यूज़ करना आपको पैसिव कर देता है, आप पैसिव मोड में चले जाते हैं, बस फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। मैं खुद भी गुजर चुका हूँ, यानी रील्स, अब कुछ होते हैं रील्स एडिक्ट, मैं भी रील्स एडिक्ट रहा हूँ, तो वो पैसिव कर देता है। नहीं दूसरी जानिब आपको ये भी पता है कि ये जो गेम्स हैं उनका भी बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। हमने कुछ ऐसे वाक़यात भी देखे कि लोग कुछ स्पेसिफिक गेम खेलने के बाद ये समझते थे कि अगर हम फायरिंग कर देंगे तो वो लोग दोबारा ज़िंदा हो जाएंगे, और कई बच्चों ने अपने घर वालों को मार दिया। अब मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ। 9th क्लास में ना, प्री 9th में था मैं, तो मैं बहुत खेलता था। अब जब मुझे ख्वाब में भी आने लग गई ना, अब वो बच्चे ने खुद अपने आप को कंट्रोल करना होता है। अब जब मुझे ख्वाब में भी आने लग जी, फिर मैंने ना डिलीट कर दी अपने फ़ोन से। मैं कहा इस तरह तो यार अजीब हो रहा है, मुझे ख्वाब में भी आ रही है, तो वो फिर मैंने डिलीट कर दी और उसके बाद मैंने नहीं खेली। भाई आपने तो डिलीट कर दी, हर बच्चे का दिमाग इतना मजबूत नहीं है ना कि वो इतनी विल पावर है कि उसे डिलीट कर दे। लेकिन दूसरी जानिब जो बच्चे नहीं कर पाते तो उसका नुकसान तो हो रहा है ना। अगर आप फ़ायदा बता रहे तो नुकसान मेरा ख्याल ज़्यादा है। नुकसान तो है, सही बात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। किस एज में फ़ोन मिला? 14th की शायद। 14 में मिल गया, इतनी छोटी एज में? हाँ, मेरा ख्याल है मिल जाना चाहिए, क्योंकि जिस स्पीड से टेक्नोलॉजी इवॉल्व कर रही है, तो अगर हमें 18 दुनिया में सोशल मीडिया ऐप्स पे पाबंदी लगा रहे हैं 16 ईयर से कम। 2 मुल्क लगा चुके हैं, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, और बाकी मुल्क भी इस बारे सोच रहे हैं कि हम इसको आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करें। लेकिन बहुत सारे मुल्क ऐसे भी हैं जहाँ पे 13 ईयर्स के बाद सोशल मीडिया अलाउ हो जाता है, लेकिन बहुत स्ट्रिक्ट सुपरविजन के साथ। ठीक है, वहाँ पर बहुत समझते हैं सुपरविजन हो सकती है। एक रील आपके सामने आई है, उसका एल्गोरिदम कुछ भी आ सकता है, वो अगली रील कुछ भी आ सकती है, आप समझते हैं? अगर आपके सारी चीज़ें सही तरीके से बनी हुई है ना, अगर आप मतलब अंडर एज अकाउंट्स ही बने हुए हैं, सारा कुछ बना हुआ है, फिर एल्गोरिदम्स वैसे नहीं चलते, क्योंकि ऑब्वियसली उन ऐप्स और वेबसाइट्स के हमारे मुल्क में अंडर एज अकाउंट बन जाता है? आप खुद बताएं कि हमारे मुल्क में जो पेरेंटल कंट्रोल लॉक है,
आम घर का कोई वालिदैन लगा सकते हैं उसको? हाँ, ये है कि पेरेंटल कंट्रोल हमारे मुल्क में नहीं लोगों को पता कैसे लगता है, किस तरह वो उन ऐप्स और सॉफ्टवेयर को यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर वो चीज़ें यूज़ की जाएँ तो मेरा ख्याल है कर देना चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी उसी एज में सीखने वाली चीज़ है। हाँ, उसके थ्रू अगर जो उसकी सोशल मीडिया की यूजेज है बच्चे की, उसको मॉनिटर किया जाए, या उसकी ब्राउजिंग को, मतलब इस तरह की सारी चीज़ें मॉनिटर की जाएँ, मतलब। लेकिन अगर लर्निंग के लिए मोबाइल फ़ोन जो है वो काफ़ी ज़रूरी है। हाँ, उसका ऑल्टरनेटिव ज़रूर हो सकते हैं कि आप मोबाइल फ़ोन ना दें, आप लैपटॉप्स दे दें, या क्रोम बुक्स होती हैं वो बच्चों को दे दें, जिसके थ्रू मतलब ईजी होता है बच्चों को सुपरवाइज़ करना, ठीक है, और पेरेंटल कंट्रोल की जो भी चीज़ें होती हैं उनको यूज़ करना। अच्छा, मुझे बताएं आपके पास फ़ोन है? जी जी, किस एज में फ़ोन यूज़ करना शुरू कर दिया था? मैंने यार आफ्टर 18 इयर्स मैंने तो मोबाइल यूज़ करना शुरू किया था। पर्सनल फ़ोन आपका आया होगा आफ्टर 18 इयर्स, लेकिन हाँ जी, फ़ोन का इस्तेमाल कब से शुरू कर दिया, कौन सी एज से? फ़ोन का मैंने टीन एज से ही वैसे तो शुरू कर दिया था मोबाइल फ़ोन का यूज़। इसका मतलब है कि आपने 13, 14, 15 इयर्स की एज से इस्तेमाल शुरू कर दिया था? जी जी बिल्कुल। आप मुझे बताएं कि जब आपने फ़ोन का इस्तेमाल शुरू किया तो आपने अपने अंदर क्या चेंजेस देखी? लाइक जो हमसे पहले जनरेशन थी उनको फ़ोन इस्तेमाल नहीं करने दिया जाता था, उनका फ़ोन था ही नहीं, लेकिन इस जनरेशन में और उस जनरेशन में आपके एक स्पेसिफ़िक एज ब्रैकेट में और उनकी एज ब्रैकेट में क्या फ़र्क देखा आपने? जी, मोबाइल फ़ोन के यूज़ के बाद हमारी जो यूथ है ना, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन, गुस्सा जल्दी आ जाना, और जैसे चिड़चिड़ापन और इस तरह का मतलब बहुत ज़्यादा आ गया, और हम चीज़ को इवन के बर्दाश्त भी नहीं कर पाते। सम टाइम मतलब गुस्सा जल्दी आ जाता है, और हम जो ये लिमिटेशन है लैंग्वेज की यूज़ की, वो भी सोशल मीडिया के थ्रू हम कोई पॉजिटिव यूज़ नहीं कर रहे। हम सोशल मीडिया की वजह से बहुत से नेगेटिव प्रोपेगेंडाज और नेगेटिव लैंग्वेज यूज़ करते हैं, जिससे हमारी पर्सनैलिटी पे भी उसका वो शो होती है। तो इस वजह से जो अंडर 18 इयर्स मोबाइल फ़ोन का यूज़ है ना, वो यूथ के लिए पॉजिटिव नहीं है किसी हवाले से अगर देखा जाए, क्योंकि ये यूथ के मेंटली सिकनेस का वो बाइस भी बनता है, और उसके अलावा ये यूथ के लिए मतलब कोई अच्छा नहीं है। उसकी मेंटल हेल्थ पे, फिज़िकल हेल्थ पे पॉजिटिव इसका एस्पेक्ट नज़र नहीं आता हमें। ये बात आप ठीक कह रहे हैं। मुख्तलिफ रिसर्च में भी ये बात साबित हुई कि जहनी तनाव और चिड़चिड़ेपन की बड़ी वजह मोबाइल फ़ोन का यूज़ है। लेकिन आपने ये बात की, आप किसी रिसर्च बेस पे कह रहे हैं या अपने इर्द गिर्द के माहौल को देख के आपने ये नोट किया है? जी, मैंने इसे अपनी ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग मैं आपसे कह रहा हूँ, क्योंकि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, हम ऑब्ज़र्व करते हैं अपने फेलोज़ को, अपनी सोसाइटी के अंदर रहने वाले दीगर बच्चों को, तो मोबाइल फ़ोन की वजह से वो मतलब बड़े कंजस्टेड होके रह गए हैं। मतलब ना वो प्ले ग्राउंड्स की तरफ उस तरह से जाते हैं, ना सोशल एक्टिविटी रह गई है उनकी, बस मोबाइल फ़ोन के यूज़ से उनकी मेंटल हेल्थ, फ़िज़िकल हेल्थ, ये सारी चीज़ें कंप्रोमाइज़ होके रह गई हैं। मुझे आप बताएं कि आपके घर में बच्चे हैं और किस एज के हैं? अभी हमारे घर में 3 बच्चे हैं जो अभी 5 साल के हैं, तो वो अभी से कार्टून वगैरह के बगैर वो सोती ही नहीं है, देखे बगैर। ये काफ़ी चीज़ें जो ना उनको डिग्रेड हो रहे हैं, मतलब ये चीज़ें काफ़ी इम्पेक्ट कर रही हैं। हमारे सोशल में जो वैल्यूज़ हैं ना वो कम होती जा रही हैं, इसी वजह से हमारे घरेलू ख़ानदान में जो है ना ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा हो गई हैं। अभी अब बच्चे जो से उन्हें चुप करवाने का ज़रिए मोबाइल्स बन गए हैं। ये चीज़ें काफ़ी आगे बात की जाए, जो 14-15 साल की एज की है ना, तो ये एज होती है इंसान की सीखने की, आगे अपना फ्यूचर देखने की। तो इस एज में अगर आपको मोबाइल मिल जाए, ये मैं खुद ये एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। उस एज में ना इंसान का लड़कपन होता है, और जो रिस्की बिहेवियर होता है इंसान का वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसा कंटेंट आता है जो इंसान का ना आपको अपने रास्ते से अलग करता है, और चीज़ों को बहुत ना मतलब गलत रास्ते में लेके जाता है। ये चीज़ें मैंने फेस की हुई हैं। कैसे फेस किया? आप क्या समझते हैं आपकी ज़िंदगी में ऐसा क्या टर्निंग पॉइंट आया जब आपको लगा कि सोशल मीडिया आपको इफ़ेक्ट कर रहा है? जब मैं नया मोबाइल शुरू किया तो उस पर मैं जब भी कोई भी सोशल मीडिया ऐप यूज़ करता तो मेरी फीड इस तरह की थी भी मैं गलत रास्तों की तरफ, और लड़ाई झगड़े और टोले बदमाशियाँ, ये चीज़ें मुझे काफ़ी अट्रैक्ट करती थी, क्योंकि इंसान का नेचर है, नेगेटिव चीज़ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है इंसान को, पॉजिटिव चीज़ जल्दी अट्रैक्ट नहीं करती।
तो मैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होने लग पड़ा और मैं इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व भी होने लग पड़ा था। मेरे घर वाले भी इस चीज़ पे बड़ा वो मेरे पे फोकस करने लग पड़े। फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता समझ आई भी ये दुनिया जो सी है ये कुछ भी नहीं है, मतलब हमें अपने गोल की तरफ देखना चाहिए। सक्सेस पाने के लिए हमें अपने गोल की तरफ रास्ता लेना चाहिए। ये चीज़ें जो अट्रैक्ट करती हैं ये बस वक्ती तौर पे होती हैं, जो कि सारा सोशल मीडिया का ही वजह से ये मुझे हुआ था। तो मैंने काफ़ी 1-2 साल मैंने अपने ज़ाया किए इन्हीं चीज़ों में। तो दैन मैंने रियलाइज़ किया और जब आप चीज़ें जैसी देखते हैं ना, जैसा आप देखेंगे वैसा ही आप बनते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। बेटा आप बताओ अब क्या एज है आपकी? मेरी 17। 17 ईयर्स जी। मोबाइल कब से यूज़ करना शुरू किया? मोबाइल हाँ प्रॉबली अराउंड 13 और 14। 13 से आपने फ़ोन यूज़ करना शुरू किया। तो जब से आपने फ़ोन यूज़ करना शुरू किया आपने अपने बिहेवियर में कोई चेंजिंग देखी या आप समझते हैं कि उससे आपकी ज़िंदगी पे कोई इम्पेक्ट नहीं आया? आइड से कि जिस तरह आप सब बुरे बता रहे हैं उसके कि क्या डिसएडवांटेजेस हैं फ़ोन के, एडवांटेजेस भी हैं फ़ोन के, वो बंदे पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह उसका यूज़ करे। आइड से पर्सनली मेरी लाइफ पे इतना कोई इम्पैक्ट नहीं आया, ना मेरे बिहेवियर्स पे। सेम है जिस तरह मेरे माँ बाप ने मेरी ब्रॉट अप किया वही सारा सेम। बेटा लेकिन पूरी दुनिया में ये अब एक प्रैक्टिस किया जा रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता वो चाह रहे हैं कि सोशल मीडिया ऐप्स का इस्तेमाल 16 ईयर से जो कम बच्चे हैं ना एज के, उनको बंद कर दिया जाए, ताकि वो समझते हैं कि ये छोटे बच्चे की जो ज़िंदगी है या ज़हनी नशोनुमा है इस पर बड़ा इम्पेक्ट पड़ता है और वो कम होती है। ज़हनी नशोनुमा का तो मुझे इतना खैर अंदाज़ा नहीं है, लेकिन वन थिंग आइड से कि उन्होंने कहा है कि जब किसी आपने कौम को डिस्ट्रॉय करना हो ना पूरी तरह, सबसे पहले आप उसके यूथ को डिस्ट्रॉय करें। लेकिन आइड से कि जिस तरह आप हर चीज़ डिसएडवांटेज में लेके जा रहे हैं, हर चीज़ कौन में बता रहे हैं, उसके प्रोज भी हैं। कुछ बहुत सारे ऐसे तलबा हैं जो ये तालीम हासिल नहीं कर सकते, वो फ़ोन के ज़रिए तालीम हासिल कर रहे हैं। ये तो उस पर डिपेंड करते हैं ना कि कौन उन्हें बता रहा है कि किस तरह की आपने क्या करना है, फ़ोन को किस तरह इस्तेमाल करना है। आइड से कि सारी चीज़ें जो है ना बैक बेस कंपनी पे आती हैं। अगर आपके माँ बाप आपको शुरू से बता रहे हैं कि आप फ़ोन किस तरह इस्तेमाल करें, अच्छे तरीके में इस्तेमाल करें, तो गुड, दैट्स गुड फॉर यू। और आपके असरात भी आप जिस तरह कह रहे हैं। अच्छा, आपके इर्द गिर्द जो आपकी एज ब्रैकेट के बच्चे हैं, आपको लगता है कि उनके वालिदैन उन्हें अच्छी तरह समझा पाते हैं? आपके वालिदैन ने आपको समझाया होगा, लेकिन आपको ये लगता है कि बाकी बच्चे भी वैसे ही सोशल मीडिया को लेते हैं जैसे आप लेते हैं? आइड से अराउंड 40 to 30% जो हैं इसके प्रोज में जाते हैं। बाकियों का आई नो, मैं भी खुद भी इसी एज में हूँ, मुझे भी पता है कि किस तरह की कंपनीज होती हैं। आइड से 40 to 30% तकरीबन अच्छे वे में चले जाते हैं। बाकी जिनके अब नहीं होता उनके लिए थोड़ा सा होना चाहिए इस तरह का काम। तो इसका मतलब है आप समझते हैं कि हमारे वालिदैन को मेन किरदार अदा करना चाहिए सोशल मीडिया ऐप्स के यूज़ के हवाले से, लेकिन दूसरी तरफ पूरी दुनिया में इसे बंद करने जा रहे हैं। उनके पास रिसर्च है जिसको बेस बनाकर वे समझते हैं कि हमारे जो जहन है इस पर ये बड़ा बुरा इम्पैक्ट कर रहे हैं। जिस तरह आपकी अपनी बात है कि अभी सोशल मीडिया जो जहन पे इम्पैक्ट कर रहा है, उस तरह हमारी सराउंडिंग भी जहन पे इम्पैक्ट कर सकती है। आप जो चीज़ इंसान के जहन में डालेंगे, अगर सोशल मीडिया इम्पैक्ट कर रहा है तो आप भी इम्पैक्ट करें उसके जहन पे। आप उसे अच्छी चीज़ सिखाएं, उसे बताएं कि आप अपना एम आगे स्ट्रेट फॉरवर्ड रखो। जिस तरह मेरे अब्बा मुझे बताते हैं कि आपने अपना एम रखना है, एक आपने फ़ोन को कितना टाइम देना है, एम पे फोकस करना है, अपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ आपने साथ करनी है, ये सारा कुछ आप सिखाएंगे तो ऑटोमेटिकली। लेकिन खैर रिसर्च बजा है उसकी कि होता है इस तरह। आधी आवाम तो हमारी इसी तरह 24-24 घंटे फ़ोन इस्तेमाल करी होती है, कभी कुछ के कभी कुछ। लेकिन खैर आपकी पॉइंट है आपकी बात में। आप कितना स्क्रीन टाइम देते हैं? आइड से एवरेज 2 आवर्स। उसके बाद फिर एकेडमीज़ और बिज़ी इतना रहते हैं कि हमें इतना टाइम ही नहीं मिलता। आपका शुक्रिया जी। क्या एज है आपकी? 16। फ़ोन कौन सा रखा? फ़ोन है, वो एंड्रॉयड फ़ोन है भाई साहब। सोशल मीडिया ऐप इस्तेमाल करते हैं। कब से? काफ़ी देर से। किस एज में फ़ोन मिला? यही तो ये साल ही हो गया मिला। साल मिला। उससे पहले फ़ोन जो घर वाला वो इस्तेमाल करते थे? हाँ, काम ही करता था। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पूरी दुनिया में सोशल मीडिया ऐप पर पाबंदी लगी, ठीक है, और हमारे मुल्क में भी अगर सोशल मीडिया ऐप पर पाबंदी लग जाए 16 साल से कम एज पर, हाँ जी, तो आप समझते हैं पाबंदी लगनी चाहिए? हाँ, लगनी चाहिए, क्योंकि हम जो हमारी एज के लड़के हैं ना, ये बहुत ज़्यादा टाइम
वगैरह या इस तरह के सोशल मीडिया ऐप पे बिताते हैं, तो हम स्टडी चल रही है तो स्टडी का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इसके अलावा नींद वगैरह भी नहीं पूरी होती, तो इसलिए पाबंदी लगनी चाहिए। आप समझते हैं कि पाबंदी लगनी चाहिए। तो आपके जो इर्द गिर्द आपकी एज के लोग हैं उसमें क्या चेंजेस देखते हैं आप मोबाइल यूज़ करने के बाद? देखें ना, एक तो स्टडी का सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है, इसके अलावा हेल्थ, क्यों नींद पूरी नहीं होती लड़कों की, तो क्लास के वक्त सोए होते हैं, इस तरह काफ़ी नुकसान हो रहे हैं। नाज़रीन, मोबाइल यूज़ करने के क्या नुकसान हैं, इस हवाले से भी हमने साइकोलॉजिस्ट से बात की, उन्होंने क्या कहा आपको भी सुनवाते हैं। देखिए जी, आजकल तो मोबाइल फ़ोन ने पूरी एक नस्ल को बिगाड़ दिया है। अक्सर मैं तो ये सोच रहा होता हूँ बतौर डॉक्टर कि ये जो बच्चे जो जब बड़े होंगे तो किस तरह का माशरा हम पैदा कर रहे हैं, किस तरफ हम अपनी जो है लोगों को लेके जा रहे हैं। आज आप देखें कि मोबाइल फ़ोन जो है उसके जहनी व नफ्सियाती अमराज में बच्चे मुब्तला हो रहे हैं। ऑटिज़म जो है ये पहले कहाँ होता था, बहुत कम था ऑटिज़म का होना, लेकिन आज ये देखा गया है कि हर दूसरे गली मोहल्ले में ऑटिस्टिक बच्चे पाए जाते हैं। यानी कि हम मोबाइल फ़ोन पकड़ा के अपने बच्चों को बीमार कर रहे हैं। उसके अलावा आप देखें ADHD के मसले हैं, बच्चों के बिहेवियर के मसले हैं, बच्चे माँ बाप की बात नहीं मानते, चिड़चिड़े हो गए हैं, इनके लड़ाई झगड़े होते हैं। तो ये सारे के सारे मोबाइल फ़ोन के ही इस्तेमालात की बदौलत है। अब आप देखें कि मोबाइल फ़ोन का जो इस्तेमाल है ये बच्चों को ज़हनी व नफ्सियाती तौर पर मफलूज कर रहा है। आज का बच्चा चिड़चिड़ा भी है, वो शॉर्ट टेम्पर्ड भी है, वो बात भी नहीं मानता, डिस्ट्रैक्शन भी है, उसको फोकस के मसले हैं। और आप देखें कि ये सारे लोग देख सकते हैं कि आज पाकिस्तान में 8 करोड़ से ज़्यादा लोग ज़हनी व नफ्सियाती अमराज में मुब्तला है और उनमें बहुत सारे बच्चे भी हैं। ऑटिज़म छोटा मसला नहीं है, अगर ऑटिज़म एक दफ़ा हो जाए तो तकरीबन इसका इलाज नामुमकिन होता है। तो अब आप देखें कि जैसे मैंने आपको बताया कि मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल ने एक पूरी नस्ल को बर्बाद कर दिया है। और ये बतौर डॉक्टर मुझे अक्सर ये तशवीश रहती है कि जब ये जो बच्चे छोटे जो मोबाइल फ़ोन पे हर वक्त मोबाइल फ़ोन पे चिमटे हुए हैं, ये जब नस्ल बड़ी होगी तो हम कैसा माशरा पैदा करेंगे, सोच के भी बाज़ औक़ात डर लगता है। मोबाइल यूज़ करते हैं? करता हूँ। किस एज में शुरू किया? मैंने तकरीबन कोई शुरू किया कोई 30 कुछ साल की उम्र में। 30 साल की एज में, और आज हाँ ये यूज़ करते हैं। लेकिन जी ये अच्छा मुझे हाँ क्या फ़ायदा ये है कि ना मैं मैसेज किसी को, ना मैं मोबाइल कॉल कर सकता हूँ, ना मैं मैसेज पर कर सकता हूँ बस, और मैं ना वीडियो, ना वो इसमें वो गेमें खेल सकता हूँ, अपना कारोबार करता हूँ मैं इसे। ये मैंने सुनने के लिए रखा। घर में मेरे पास अच्छे मोबाइल हैं, मैं घर में भी यूज़ नहीं करता। तो आजकल के बच्चे, आपने 30 साल की एज में शुरू किया, आजकल के बच्चे तो 2 साल 3 साल का बच्चा मोबाइल इस्तेमाल करता है। नहीं, मोबाइल वो बच्चे करते हैं, मेरा खुद पोता है, वो मोबाइल से लो दूध ही नहीं पीता जब तक उसके सामने मोबाइल ना रखो। वैसे बच्चों के लिए मोबाइल वैसे नुकसानदेह है, पर यह है कि अगर वो पाबंदी भी लगा देंगे तो क्या घर घर जाके छापे मारेंगे, घर में अंदर बैठ के यूज़ कर लेंगे। ये तो याद है, ये तो इंसान को खुद शौर होना चाहिए ना, माँ बाप को शौर होना चाहिए कि अपने बच्चों को इस चीज़ पे ना डालें। हुकूमत तो जो मर्जी कर ले, वो घर में बैठ के, अब हर घर में छापा तो नहीं वो मारेंगी जाके, ठीक है। ये वालिदान को शौर होना चाहिए कि बच्चे का किस एज में बच्चे को मोबाइल दें। इसके नुकसानात भी हैं और फ़ायदे भी हैं, ठीक है कि नहीं। अब नुकसान ये हम जो लोग हैं ना वो ज़्यादा नुकसान की तरफ भागते हैं, फ़ायदा नहीं देखते। क्या फ़ायदा है, क्या फ़ायदा है? एक बच्चा जो दूध नहीं पी रहा, आज जब तक उसे कोई वीडियो नहीं दिखाते तो उससे फ़ायदा क्या है? नहीं, मैं उसके बच्चों की मैं बच्चों की यही बात कर रहा हूँ। मैं अपनी बात, मैं कहा माँ बाप को शौर होना चाहिए कि ये बच्चों को इसको इससे फ़ायदा है या इससे नुकसान है, वो ये सोचते नहीं है, वो बच्चों को लगाया हुआ इस पर। अब हुकूमत अगर करती भी है, चलें वो घर घर जाकर तो नहीं चेक करेंगे, वो घर में बैठ के यूज़ कर लेंगे। हम बाहर, चलो बाहर वो छीन लेंगे मोबाइल, क्या करें। हाँ, मैं तरक्की पजीर मुल्क लगा, वो ऑस्ट्रेलिया हुआ या फ्रांस हुआ, वो अगर उन्होंने लगाया कोई सोच समझ करेगा, वो अमल भी करेंगे। यहाँ बतावेगा आप बिगड़ा, कौन अमल करेगा यहाँ पे? वो उन्होंने यही कहना। अंकल ने एक बात की है जी कि बच्चे जब तक फ़ोन ना देखें वो कुछ खाते पीते नहीं है, ऐसा क्यों होता है? इस हवाले से हमने साइकोलॉजिस्ट से बात की, उन्होंने क्या कहा आपको भी सुनवाते हैं। ये माँ बाप ने उनको आदत डाल दी है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं वो खाना नहीं खाते। पहले तो माएँ जो हैं वो बच्चों को मुख्तलिफ तरीक़ों से खाना खिलाती थी, खाना पकाती थी और बच्चों के लिए मज़ेदार खाने पकाया करते थे। आजकल बाहर से खाने ऑर्डर भी कर रही हैं, कुछ माएँ भी नहीं पका रही, क्योंकि देखें ना जी, माओं ने भी तो फ़ोन यूज़ करना है ना। असल में जो बच्चा खाना नहीं खाता फ़ोन के बगैर,
इसकी बड़ी वजह तो माएँ हैं, और बल्कि मैं तो कहता हूँ कि पेरेंट्स हैं, माँ भी बाप भी। जैसे ही बाप जो है वो काम से घर पे आता है, वो बच्चों से बात करने की बजाय या उनके साथ टाइम गुजारने की बजाय, बाप आजकल क्या क्या कर रहे हैं, फ़ोन में घुस गए जी, फ़ोन इस्तेमाल नहीं करे बल्कि फ़ोन में घुस गए। अब क्या हुआ, माँ के पास अपने पास फ़ोन है। अब बच्चों की जो तरबियत है उस तरह से नहीं हो रही। ये एक बड़ा आसान तरीका है कि बच्चा मोबाइल देख रहा है, साथ उसको जी आप खाना खिला रहे हैं। ये वालिदैन ने बच्चों को आदत डाली। ये क्यों आदत डाली? क्योंकि पेरेंट्स ने अपनी जिम्मेदारियों से भागने के लिए ये आदत डाली। और उसके बाद ये है कि पेरेंट्स खुद मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करना चाहते हैं। वो आजकल ये बात थोड़ी सख्त है, लेकिन दिखने में तो यही आया कि कोई जो आजकल के पेरेंट्स हैं वो अपनी बच्चों की सही तरह से तरबियत करने में कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। ज़्यादा वो इस चीज़ में इंटरेस्टेड है कि खुद भी मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करें और बच्चे को भी मोबाइल फ़ोन पर लगा दें, चाहे उसने खाना खाना है या सोना है, उसको मोबाइल के बगैर आजकल के बच्चों का गुजारा नहीं है, जिसके जिम्मेदार पेरेंट्स हैं। हमारी एज में तो हम खाना पीना एक थप्पड़ से खा लेते थे, हमें को देते ओए खाना नहीं तो खा लेते थे। मैं अपनी बात, छोटे थे मेरे उस टाइम होश था, मैं 8-10 साल की उम्र है, तो वालदा ने खाना नाराज नहीं खाना, भैया खाना खा, भूख लगी तो आप ही खाएंगे। अब ये है अब बच्चे को जिस चीज़ की आदत डालेंगे वो उसको पिक करेगा। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि जो आप छोटे बच्चे आप देख रहे हैं, हमारी एज के बच्चे भी देखे होंगे आपने, अब जो बिल्कुल छोटे छोटे आप बता रहे हैं, पोते पोतियाँ मेरी, उनके बिहेवियर में और आपकी एज के लोगों के बिहेवियर में, उस एज में क्या आपने डिफरेंस देखा कि इनका बिहेवियर ज़्यादा चिड़चिड़ा है या हमारी एज के बच्चों का चिड़चिड़ा था? नहीं, ये जो अब नस्ल आने में चिड़चिड़ा, अगर आप इनसे मोबाइल छीन लेंगे ना, बस चीज़ें तोड़ वो सड़ के ऐसे हो जाते हैं। हमें तो माँ बाप ने एक थप्पड़ लगाया, हम चुप के दबा के बैठ जाना, अब नहीं बैठते, बल्कि आके ज़्यादा गुस्सा दिखाते हैं। इसका मतलब है कि मोबाइल नहीं देना चाहिए ना। छोटी एक बच्चों को नहीं, ये कि 15-16 साल जब बच्चा मैच्योर हो जाए जब उनको दें आप। छोटे ये बच्चों को टीवी में दिखा रहे हैं, दूध पिला रहे हैं या कार्टून लगा दिया है, दूध पिला रहे हैं बच्चे को, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ मैं, तो ये तो आवेगा अभी बिगड़ा, अब क्या कह सकते हैं। हुकूमत अगर जो मर्जी कर ले, इसको नहीं रोक सकते। आप ये देखें कि जितना मर्जी आप फैसिलिटीज़ दें, जो मर्जी, जो उन्होंने करना है वो करना है, ये तो अंडरस्टूड बात है। अब बच्चे को कहते हैं, बच्चा कभी दूध नहीं, माँ मेरा पुत्र मर गया, वो पिया मोबाइल रख देते, चलो दूध तो पिएगा इस बहाने। भाई जब नहीं रखोगे आप ही भूखा रहेगा, घंटे बाद 2 घंटे बाद 3 मिनट खाएगा। वो माँ ये बर्दाश्त नहीं करती, बाप ये बर्दाश्त। हमारे दौर में भाई माँ बाप एक लगाते थे, नहीं खाना खा चल दौड़ जा, खाते थे भाई, क्या करें। ये बात है, मोबाइल के नुकसान ज़्यादा हैं बच्चों के लिए, फ़ायदे बहुत कम हैं। और असल जो है ना हमारा जो है मोबाइल ने, जो ना इंटरनेट ने, ये बड़ा, बच्चे जागते रहते हैं सारी रात, माँ बाप कहते हैं सो जाओ, सो नहीं सोते, वीडियो बना रहे हैं, ये काम ये गलत है। या तो ना कोई ऐसा सिस्टम है, इन पर पाबंदी लगनी चाहिए, इन पर हुकूमत बंदे, आप ठीक हो, ये नेट बंद करने रात को जाओ, सो जाके आराम नाल। नहीं, अगर नेट बंद कर देंगे फिर भी लोग कहेंगे कि आपने नेट बंद कर दिया। दूसरी आपने एक बात की कि बच्चे जो हैं उनकी नींद पूरी नहीं होती और उसके पीछे बड़ी वजह है मोबाइल का यूज़। और ऐसा क्यों होता है कि अगर एक या कोई रील देखते देखते वो सारी रात जागते रहते हैं? इस हवाले से भी हमने बात की थी साइकोलॉजिस्ट से, उन्होंने क्या कहा वो भी आपको दिखाते हैं। देखिए, इसमें मुख्तलिफ किस्म की वजूहात हो सकती है, लेकिन बच्चों में खासतौर पे छोटी उम्र में अगर नींद पूरी नहीं होती तो इसकी एक बड़ी वजह मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ही है। आमतौर पर जब बच्चे मोबाइल फ़ोन देखते हैं, मुख्तलिफ किस्म की टैब्स देखते हैं, तो उनकी बॉडी में एक हार्मोन, एक केमिकल, अगर मैं आसान जुबान में बताऊँ, डोपामीन, वो एक्सेसिवली रिलीज़ होता है, यानी कि उनके ब्रेन को आदत पड़ जाती है डोपामीन रिलीज़ करने की, जिससे बच्चों में मूड के मसले हो रहे हैं, चिड़चिड़े हो रहे हैं, बच्चे लड़ते झगड़ते हैं, फर्माबरदार नहीं है, और उसके साथ साथ इनको नींद के भी मसले आ रहे हैं। अब दूसरी बड़ी वजह यह है कि जब मोबाइल फ़ोन का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ऑब्वियसली जो बच्चों का टाइम था खेलने कूदने का, भागने का, जो इन बॉडी की एक बुनियादी ज़रूरत है, बच्चे उससे भी दूर होते हैं। तो इस वजह से आमतौर पे बच्चों को नींद वगैरह के मसले आते हैं। नींद के मसले आजकल बच्चों को बहुत ज़्यादा हैं। एक तो उनको नींद नहीं आती, अगर नींद आती है तो थोड़ी सी नींद लेके वो उठ जाते हैं, यानी कि उनकी नींद जो है वो रात को खुल जाती है, आँख खुल जाती है। उसके बाद आप देखें कि ये मामला यहाँ तक नहीं रुकता, रूटीन में मेरे पास ऐसे क्लिनिक पे
जो है बच्चे आते हैं जो कि रातों को चीखें मार मार के उठते हैं, उनको नींद नहीं आती, डरावने ख्वाब आते हैं, चीखें मार के उठते हैं। ज़हनी तौर पे हमने मफलूज बच्चों को कर दिया है। इसकी एक बड़ी वजह मोबाइल फ़ोन है। और उसके बाद अगर नींद के मसले एक दफ़ा स्टार्ट हो जाएं तो नींद के मसले जो हैं वो बहुत सारे ज़हनी व जिस्मानी अमराज की वजह भी बनते हैं। जब बच्चे सारी रात जागते रहते हैं फिर आप क्या करते हैं? मेरे बेटे की उम्र है 34 साल, सारी रात मोबाइल देखता वो। 3 दफ़ा कमरे में उठ गया और खुदा के वास्ते सोया है, पापा वो सो रहे, पापा मैं क्या करूँ भाई, सुबह शॉप पे बड़ी मुश्किल से 12 बजे आता है शॉप पे, वो भी आके यूँ करेगा, यूँ आके करेगा, थक गया, मुझे सिर में दर्द हो रहा है, क्या मोबाइल की। अब उसकी उम्र जो कोई बच्चा तो नहीं है, खुद ही वो समझे, पर नहीं एक आदत पड़ गया। अब हमें मुझे मेरे दोस्त हैं बड़े अच्छे ब्यूरोक्रेट्स भी मेरे दोस्त हैं, मैं खुद भी 17वें में रिटायर हुआ हूँ, अच्छे ऑफिसर हैं। जब मैं उनके सामने कभी फ़ोन निकालता ना ऐसा, वो कहता है शाह जी दुनिया बदल गई। तो मैं कहा मैं नहीं बदलना। कह रहे यार, मैं फिर उनसे कहता मुझे यूज़ ही नहीं करना था। मैं कहा मैं ये यूज़ करूँगा ना मेरा नुकसान है, मैं दुकानदार भी करता हूँ, मैं सारा दिन मोबाइल पर गेमें खेलूँगा, लूडो खेलूँगा या मैसेज देखूँ या देखो ये कहूँ। अब मेरे पर ना है ना घर में है, मैं घर में भी यूज़ नहीं करता। अंकल आपका शुक्रिया जी। मोबाइल यूज़ करते हैं? मोबाइल है मेरे पास, पुराने वाला ही है। पुराने वाला क्यों रखा आपने? बस हिम्मत ही नहीं है कि नया ले लें। सोशल मीडिया ऐप इस्तेमाल नहीं करते आप? नहीं, सोशल मीडिया तो इस्तेमाल घर में बच्चे इस्तेमाल करते हैं? वो करते हैं। क्यों? उनके पास है, मेरी बच्ची है उसके पास है, वो शादीशुदा है, वो अफोर्ड करता तो उनके छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी इस्तेमाल करते हैं? हो तोबा तोबा, वो उठते ही हैं मोबाइल, सोते भी मोबाइल, खाना भी खाते मोबाइल के साथ ही, सारा कुछ। तो बल्कि कहते भी हम कि भाई ना करो, खुदा का वास्ता, ये आंखों को भी नुकसान होता है, सब चीज़ को नुकसान होता है। नहीं बात आते क्या करें। और मैं इसलिए नहीं, सोशल मीडिया से है कि इसमें यह बकबक बहुत है। तो हमारे बच्चे तो इसे कंज्यूम कर रहे हैं ना, आप कह रहे हैं बकबक बहुत है, लेकिन हमारा छोटा सा बच्चा है वो भी है ना, उनको तजर्बा नहीं है, हर चीज़ उनकी सही नहीं होती। अंकल छोटे बच्चों को फ़ोन तो आप और मैं ही देते हैं ना, हमारे बड़े ही देते हैं, उन्हें ऐसी क्या मजबूरी बन जाती है कि वो उनको फ़ोन दें, वो ना दें तो उसके बाद बच्चे ठीक रहे? आपकी और मेरी एज में जब छोटे थे तो हम तो फ़ोन नहीं इस्तेमाल करते थे। वही तो मैं कह रहा हूँ, मैंने यकीन करो किसी को नहीं लेके दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मैं सही कह रहा हूँ। हालांकि मैं ये नहीं किसी चीज़ का पाबंद हूँ, ये है वो ठीक है, माहौल जैसे होता है दुनिया में चलना चाहिए, लेकिन उस पर आंखें बंद करके इत्मीनान नहीं करना चाहिए। अच्छा अंकल, मुझे एक बात बताएं, जो आजकल के बच्चे हैं, हमने मुख्तलिफ लोगों से बात की, उनके मुताबिक आजकल के बच्चों में चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा है। इसकी क्या वजह समझते हैं? क्या ये मोबाइल का इस्तेमाल इसकी वजह? चिड़चिड़ापन? हाँ जी। हाँ, इसमें अखलाक खत्म होता जा रहा है। आप समझते हैं इसकी बड़ी वजह मोबाइल का इस्तेमाल है? बिल्कुल बिल्कुल है। वो जो उसमें आएगा वो बच्चे ने सीखना। अब मेरी दोतरी है, मेरा 3 साल की नहीं है, यकीन करो उसको रात के 1 बजे तक देखती रहती है। कौन कहे? नींद किस टाइम पूरी करते हैं? अल्लाह जाने। आखिर और सो जाएंगे, मोबाइल चलता होगा, बस ये है। तो बस अब हम कसूर माँ बाप का भी है, ये नहीं कि वो सिर्फ बच्चों का है, सबसे बड़ा माँ बाप का भी कसूर है कि उनको लेके दिया या ले लो, नहीं तो रोना शुरू कर देते हैं। आप भी देखते हैं ना, वो मेरी बच्ची हो या किसी की बच्ची हो या मेरा बेटा हुआ या नहीं, वो जिस उम्र में है वो कोई परवाह नहीं करते किसी की। वो उनको लेके दे रहे, हमने नहीं लेके दिया। हम आज भी कह रहे हैं, कल भी कहेंगे। हमने ये कहा चलो कम से कम, बिल्कुल दीन में नहीं जा सकते, दुनिया भी रखनी पड़ती, बनाई किस लिए है दुनिया, इसलिए बनाए, इसको भी इस्तेमाल करो। लेकिन अब हम दुनिया में ज़्यादा आ गए हैं, तो जो अपना असल मकसद है उसको भूल गए। क्या समझते हैं कि पाबंदी अगर लगाई जाए सोशल मीडिया ऐप पर तो लगनी चाहिए? क्योंकि दुनिया में कई ममालिक हैं जो इस पर आहिस्ता आहिस्ता पाबंदी लगाने जा रहे हैं। वो अच्छी बात है, उतनी करो ना जितना मतलब हम लोग उसको मतलब ज़रूरत के लिए इस्तेमाल करें, अयाशी के लिए, बद इखलाकी के लिए या उनकी बुराइयों के लिए वो अपनाए ना, उतना करें जितना हम ज़रूरत है। जैसे आम टेलीफोन के आज हेलो यस आप ये करना वो करना ऐ कर। आप चाहते हैं कि एंड्रॉयड फ़ोन ना इस्तेमाल करें? हाँ, वो जो से दूसरे हैं ना, वो अच्छी बात नहीं है, वो अखलाकी तौर पर गलत है। कि जब वो लोग पाबंदियाँ लगा रहे हैं, अमेरिका जैसे पाबंदियाँ लगा रहे हैं, तो हम क्यों ना लगाएं? हैं जी, वो जहाँ किसी को किसी किस्म का रोक टोक नहीं है,
वो भी पाबंदी लगा रहे थे, फिर हमें बहुत ज़रूरी है पाबंदी लगानी। आई फ़ोन यूज़ करते हो? जी करते हैं, क्यों नहीं करते। क्या एज है आपकी? मेरी 15 ईयर। 15 साल के हो, और क्या फ़ोन पे क्या देखते हो? सब कुछ देखते हैं। सब कुछ में क्या देखते हो, मुझे भी बताओ। यूट्यूब पे क्या देखते हो? व्लॉग देखते हैं। सर आपने पहली दफ़ा फ़ोन दिया, उसके बाद ही उन्होंने यूज़ करना शुरू किया ना। मुझे बचपन में नहीं पता था फ़ोन क्या होता है, आपको भी नहीं पता होगा। हमने ख़ास एज में आके फ़ोन इस्तेमाल किया, लेकिन हम अपने बच्चों को फ़ोन देते हैं तो उन्हें पता लगता है कि भाई ये फ़ोन है, इस पे ये वीडियोस चलती हैं। ये तो मसला बिल्कुल ऐसे जो है ना, ये तो वालिदैन पे ना, कि वालिदैन बच्चों को फ़ोन ना देना। क्या मजबूरी ऐसी बन जाती है? मजबूरी ऐसी है कि यार वालिदैन जो देखती है, बाप देखते है, भाई देखते है, तो बच्चे भी जो है ना रोते हैं, वो भी जो है ना मांगते हैं कि मुझे दे दो ना, मैं भी देखता हूँ। तो माहौल के हिसाब से है ना, वो मसला तो माहौल क्या है ना, जैसा माहौल है बस वैसे जो है ना बच्चे भी जो है ना रोते हैं, मांगते हैं ना। हाँ तो ठीक तो नहीं है, मतलब बच्चों को मोबाइल ठीक नहीं है। वालिदैन की क्या मजबूरी है जिसकी वजह से वो फ़ोन अपने बच्चों को देते हैं? इस हवाले से मैंने साइकोलॉजिस्ट से बात की, उनका क्या कहना था आपको भी दिखाते हैं। कोई मजबूरी नहीं है, बस वालिदैन ने खुद फ़ोन यूज़ करना होता है, यही बड़ी मजबूरी है। देखें, हमसे पहले वाली जनरेशन जब फ़ोन नहीं था तो तब भी बच्चों को पाला जाता था, बच्चों की तरबियत की जाती थी। आजकल सिर्फ यही मजबूरी है, कोई बहाने कि जैसे वालिद हैं, मैं थका हुआ हूँ, मैं काम करूँ या आप लोगों को देखूँ। माँ भी कहती है सारा दिन मैं बच्चों के साथ लगी हूँ, मैं किस तरह से बच्चों को हैंडल करूँ। तो ये मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ एक बहाने हैं। हमने अपनी ज़िंदगी को इन तरह की मुश्किलात में डाल लिया है। अदरवाइज़ फ़ोन का जो इस्तेमाल है उसकी अगर कोई बच्चों के लिए कोई जवाज़ है ही नहीं। अगर वालिदैन ना फ़ोन बच्चों को देना चाहें तो वो ना दें, लेकिन मसला ये है कि क्योंकि वालिदैन ने खुद फ़ोन इस्तेमाल करना है। जो हमें सुन रहे हैं वो इस चीज़ का अंदाज़ा लगा लें कि आप बतौर वालिद या वालिदा खुद कितने घंटे फ़ोन इस्तेमाल करते हैं या करती हैं। तो इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि आदत पड़ गई है सारी फैमिली जो है, ये इसमें ये कहना दुरुस्त होगा कि सारी फैमिली जो है वो नशे पे लगी हुई है। माँ भी नशे पे लगी है, बाप भी नशे पे लगा हुआ है, बच्चों को भी फ़ोन के नशे का आदी बनाया हुआ है। इसकी सिर्फ ये वजह है और उसके अलावा कोई वजह नहीं है इन सारे मामलात की। अंकल कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मोबाइल यूज़ कर रहे हैं? तो हम तो अपने बच्चों को रोक रहे हैं, आजकल देख रहे हैं, हम कह रहे हैं बच्चों को रोके कि वो फ़ोन यूज़ ना करें, और आप बड़े बड़े हमारे सारे अंकल मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। क्या करें, कारोबार ही नहीं है। कारोबार नहीं है आपके सामने। मोबाइल किस लिए पकड़ा हुआ है? मज़े लेने के लिए। तो मज़ा तो इसका मतलब है कि हमारे जितने भी लोग हैं, हम मोबाइल जो है मज़े लेने के लिए इस्तेमाल क्या करते हैं। ये मोबाइल है क्या चीज़? मज़ा ही है, टेंशन ख़त्म, रिलैक्स हो जाता है बंदा था थोड़ा सा, और क्या है। छोटे छोटे बच्चे जो इस्तेमाल करते हैं वो भी उनके लिए बुरा है। ये तो फिर डिस्क्रिमिनेशन है ना, कि खुद आप इस्तेमाल कर रहे हैं। देखें, बच्चों की जो उम्र होती है ना वो छोटी होती है, ना समझ होते हैं, वो कुछ भी देख सकते हैं। उनको रोकने के लिए जो है ना उन्हें नहीं देना चाहिए। रही बात अपनी, तो हम तो फिर उम्र गुजर गई हमारी। तो आपको पता है बड़ों की ज़िंदगी में भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है मोबाइल का यूज़ का। तो होता तो है, लेकिन अब क्या करें, कारोबार नहीं है, फारग बैठे हैं, तो फिर यही कुछ होगा ना। तो घर में जो बच्चे हैं वो ज़्यादा क्या देखते हैं? मोबाइल यूज़ करते हैं? मोबाइल यूट्यूब पे देखते हैं जो वो, उनने तो भाई बहुत नॉलेज है, हम तो इतना चला भी नहीं सकते। वो तो बड़ी स्पीड से माइक खोला और जो मर्जी देख लें, बोला और निकाल लिया। तो आप क्या समझते हैं कि ये मोबाइल यूज़ से बच्चों को कोई फ़ायदा होता है? नहीं, कोई फ़ायदा नहीं। नुकसान क्या होता है? नुकसान ये है कि जो ऐड आते हैं, ऐड में कुछ भी आ जाता है, तो फिर वो उनके दिमाग पे वही असरात होंगे जो ऐड देखेंगे। तो ऐड जो है ना वो फिर उनको दूसरी तरफ ले जाते हैं। दूसरी तरफ किस तरफ? दिमाग जो है ना शैतान का घर है, वो किसी तरफ भी जा सकता है। मतलब आप समझते हैं कि जो रील्स आ रही हैं उसमें जब कुछ भी आ जाता है तो बच्चों उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा होता है? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, ऐसे ही है। तो हमें एज अ पेरेंट्स इसको ख़त्म नहीं कर देना चाहिए? मोबाइल उन्हें देना ही नहीं चाहिए? और भाई देता कोई भी नहीं है तो उठा के छीन के ले जाते हैं, जेब में से निकाल के ले जाते हैं। आप मुझे एक बात बताएं, जब आप छोटे थे आपने अम्मा या अब्बा से कुछ चीज़ छीन के लेके जा सकते थे? ओ भाई वो वक्त और था, जब बड़े के आगे खड़े हो जाते हैं, उनको ये नहीं पता मैं किससे बात कर रहा हूँ, कैसे बात कर रहा हूँ। और इसकी बड़ी वजह आप मोबाइल समझते हैं? मोबाइल, वो बच्चों के दिमागों में वही चीज़ होगी जो उन्होंने अपनी टिक करनी है। इसका मतलब है आप ये मुझे बताना चाह रहे हैं कि बच्चे जो देखते हैं और वही सोचते हैं, सोच के आगे उसको अमल करने की भी कोशिश करते हैं, ये भी बात। अच्छा मुझे ये बताएं कि दुनिया पूरी में
एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता 16 साल से कम उम्र बच्चों पर पाबंदी लगा रहे हैं कि वो सोशल मीडिया ऐप्स ना इस्तेमाल करें। पाकिस्तान में ऐसी पाबंदी लगनी चाहिए? भाईजान बिल्कुल लगनी चाहिए। पाबंदी क्या लगनी चाहिए, मोबाइल ऐप्स जो है ना वो होनी नहीं चाहिए वो, लेकिन ऐप्स बंद हो ही नहीं सकती। लोगों का कारोबार बनाया लोगों ने, ऐप दी, अपना पैसा इकट्ठा किया, ऐप बंद हुई तो गया सब कुछ। कारोबार का सिस्टम बना लिया ना लोगों ने, ऐप दे दो जी ऐप। इसका मतलब है उसका फ़ायदा तो हुआ ना? फ़ायदा लोगों को भी हुआ लेकिन उसका नुकसान भी है। जो फ़ायदे की ऐप्स हैं वो ठीक है, जो गलत ऐप्स हैं उनको नहीं चलना चाहिए, उनको बैन होना चाहिए पाकिस्तान में। भाई फ़ोन यूज़ करते हैं आप? जी भाईजान। क्या एज है आपकी? मेरी 19 ईयर्स। और फ़ोन यूज़ करना कब से शुरू किया? मुझे 4 से 5 साल हो गए। उससे पहले फ़ोन नहीं इस्तेमाल करते थे? नहीं। घर का फ़ोन इस्तेमाल करते हो? नहीं, ज़रा भी नहीं। तो नहीं मिलता था, टाइम ही नहीं मिलता। ऐसा क्या काम करते थे आपको? एकेडमी हो गया, उसके बाद क्या कहते हैं फैमिली के साथ टाइम, ये साथ। तो मुझे ये बताएं कि जो हमारी जनरेशन नहीं आ रही है, जो छोटे बच्चे हैं वो फ़ोन के बगैर ना खाना खाते हैं ना फ़ोन इस्तेमाल किए बगैर सोते हैं, तो आप क्या समझते हैं ऐसा होना चाहिए? नहीं, ये तो वालिदैन की गलती है ना। ठीक है, अब वो बच्चे क्या कहते हैं रोड़े होते हैं उनको फ़ोन पे आड़े लगा देते हैं, ठीक है, ये चुप हो जाते हैं इस तरह। अब वालिदैन को चाहिए ना उनको थोड़ा एंटरटेन करें, फ़ोन दे देते हैं उनको, कार्टून लगा देते हैं, जो जी अब हमें सुकून हो जाएगा, ये गलत बात है। मुझे बताएं कि आपके घर में छोटे बच्चे हैं, वो भी फ़ोन यूज़ करते हैं? क्यों छोट नहीं? हाँ, रोटी भी फ़ोन से ही खाते हैं। हाँ जी, वो कहते हैं फ़ोन दिखाओगे तो हम रोटी खिलाएगा। अच्छा, जितने लोग हैं वो यही बता रहे हैं मुझे कि हमारे जो बच्चे हैं वो खाना तब तक नहीं खाते जब तक उन्हें फ़ोन ना दिया जाए। क्या वजह बन गई? आपकी और मेरे एज में तो ऐसा नहीं था। नहीं था, पता नहीं अब क्या वजह बन गई, अल्लाह बेहतर। फ़ोन जदीद दौर। ये जो हमारी माएँ हैं उन्होंने हमें फ़ोन नहीं दिया था, जिसकी वजह से हमारा दिल नहीं गया। लेकिन जो अब जो नई माएँ हैं वो बच्चों को फ़ोन दे देती हैं ताकि अपना काम करती रहें और फ़ोन लगा के उन्हें दे जाती हैं। काम भी नहीं निबड़ता और फ़ोन भी दे देती हैं, फ़ायदा क्या? मतलब आप कह रहे हैं काम? अच्छा, बात करके फंस गए। काम भी नहीं निबड़ता और फ़ोन भी वो दे देती। यानी कि जो हमारी बहनें हैं वो बच्चों को फ़ोन दे देती हैं, ना वो अपना काम मुकम्मल करती हैं ना। हमारी मायों का फ़र्क और था, आजकल की मायों का फ़र्क और है। हमारी माएँ और थी, आजकल की माएँ और हैं, हर चीज़ में ही फ़र्क है। तो जो बच्चे हैं इनकी आपने क्या समझा, इनकी कोई सेहत में फ़र्क पड़ता है? जो मोबाइल यूज़ वाले बच्चे हैं फ़र्क पड़ता है, हम यूज़ करें तो फ़र्क पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता? क्या फ़र्क पड़ता है? ये हर चीज़ का ही फ़र्क है, एक बंदा तवज्जो भी हट जाती है, हर चीज़ हट जाती है। नाज़रीन, आज के लाहौरनामा में हमने मुख्तलिफ लोगों से बात की, जिसमें स्टूडेंट्स भी शामिल थे, वालिदैन भी शामिल थे और बुज़ुर्ग भी शामिल थे। सबका यही मानना है कि मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल से हमारे ज़हनी और जिस्मानी सेहत पर बहुत बुरे असरात मुरतब होते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम अपने बच्चों को मोबाइल देने से नहीं रुकते, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि बच्चे उसके बगैर खाना नहीं खाते। एज आ पेरेंट्स हमें ये सोचना होगा कि कब तक ऐसे चलेगा, हम अपने बच्चों की ज़हनी और जिस्मानी सेहत के साथ क्या कर रहे हैं। आज के लाहौरनामा से इतना ही। फ़ी अमानिल्लाह।